नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर हर पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है कि वो यूपी की सत्ता हासिल कर सके। ऐसे में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी यूपी में खत्म होते अस्तित्व को फिर से जिंदा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। यूपी का पूरा जिम्मा प्रियंका गांधी के कंधों पर है। इस जिम्मेदारी को समझते हुए प्रियंका गांधी यूपी में जान फूंकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके इस कोशिश से उनके ही पार्टी के वरिष्ठ नेता संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी की ऐसी हालत नहीं है कि वो 2024 में 300 सीटें जीत पाए। कांग्रेस के लिए इस समय कुछ भी सही नहीं चल रहा है। एक तरफ यूपीए का अस्तित्व खतरे में पड़ता दिख रहा है, तो वहीं कांग्रेस के भीतर से ही कई नेता पार्टी की स्थिति पर लगातार बयान दे रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व से नाखुश चल रहे G23 गुट के सदस्य गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर कांग्रेस की स्थिति पर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस की ओर से जिस प्रकार से लोगों के समक्ष अगली सरकार बनने की स्थिति में कानूनों को रद्द करने की बात कही जा रही है, उसके बाद गुलाम नबी आजाद का बयान काफी मायने रखता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर निराशाजनक दावा किया है। दरअसल गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। इसी दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि मैं लोगों को खुश करने के लिए उस बारे में नहीं बोलूंगा जो हमारे हाथ में नहीं है। मैं आपसे झूठे वादे करूं, अनुच्छेद 370 की बात करूं, ये सही नहीं है। अनुच्छेद 370 को लोकसभा में बहुमत वाली सरकार ही हटा सकती है। सरकार बनाने के लिए 300 सांसद चाहिए। मैं ये वादा नहीं कर सकता कि 2024 के चुनाव में हमारे 300 नेता जीतकर संसद पहुंच जाएंगे। मुझे अभी ऐसा नहीं लगता कि हम 2024 में 300 सीट जीत पाएंगे। मैं आपसे कोई गलत वादा नहीं करूंगा, इसलिए अनुच्छेद 370 हटाने की बात भी नहीं करूंगा। इसलिए किसी का ये कहना कि हमने 370 के बारे में बात नहीं की, अरे पार्लियामेंट में तो 3 साल से नहीं अकेला ही बात कर रहा है और तो किसी ने की नहीं। लेकिन जब वो कोर्ट में है तो मैं लोगों को खुश करने के लिए जो अभी हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में मैं नहीं बोलता। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं तारे तोड़ के लाऊंगा। मैं ये नहीं कह सकता मैं चांद को जमीन पे उतारूंगा, क्योंकि वहां मुमकिन नहीं। इसलिए 370 के बारे में हर मीटिंग में मैं नहीं बताता हूं, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है और सुप्रीम कोर्ट के अलावा अगर कोई कर सकता है वो मौजूदा मरकजी सरकार कर सकती है। मौजूदा सरकार ने इसको तोड़ दिया, वो करेगी कैसे? और हमारे पास 300 आदमी कब एमपी बनेंगे, तो इसलिए मैं ये वादा नहीं कर सकता हूं कि अभी 2024 में 300 मेरे एमपी कांग्रेस पार्टी के आएंगे तो मैं इसको करूंगा। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, अल्लाह करे कि 300 आए, लेकिन मुझे अभी तो नहीं दिखता, तो मैं ऐसा कोई गलत वादा भी नहीं करूंगा। इसलिए 370 के बारे में हर जगह बात नहीं करूंगा। इससे पहले भी गुलाम नबी आजाद ने एक और ऐसा बयान दिया था। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी के दौरे के दौरान गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि अनुच्छेद 370 पर बात करना बेकार है। उनका कहना था कि उनकी मुख्य मांगे जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करना और विधानसभा चुनाव जल्दी कराना है। उनके इस बयान की नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने निंदा भी की थी। उनका कहना है कि गुलाम नबी आजाद ने पहले ही हार मान ली है, जबकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित है। ब्यूरो रिपोर्ट C10 न्यूज।